सभी साथियों को जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल टारगेट यूपी पुलिस में। साथियों, जैसा कि मैं आपको अनुपात समानुपात करवा रहा था तो उसकी मैंने आपको 4 क्लासें करवा दी हैं। तो आज हम बचे कुचे जो सवाल थे उनको आज हम लेके चलेंगे। क्लास आज 5वीं है, थोड़ा लंबा चैप्टर पड़ गया तो बने रहिए साथ हमारे। चलते हैं तो फिर आज क्लास 5 की तरफ। आज फाइनल हो जाएगा ख़त्म अनुपात समानुपात। देखिए साथियों, सवाल दे रखा है कि 5 केले तथा 4 सेबों का मूल्य 3 केले तथा 7 सेबों के मूल्य के बराबर है। तो 1 केले तथा 1 सेब के मूल्यों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, ये सवाल दे रखा है। जो भाई अथवा बहन पहली बार वीडियो देख रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, ठीक है, और अपने साथियों को और इसमें जोड़ने की कोशिश करें। तो चलते हैं सवाल की तरफ। देखिए, माना कि 1 सेब और 1 केले के मूल्य का अनुपात पूछ रहा है। ठीक है, माना कि ठीक 1 केले का मूल्य बराबर x, ठीक है, तथा 1 सेब का मूल्य बराबर y। ठीक, इतना आ गया समझ में। करना क्या है, देखिए 5 केले और 4 सेब हैं, ठीक है, इकट्ठे हैं, ठीक है, यानी कि 5x प्लस 5 केले और 4 सेब, सेब क्या है हमारे y, तो बराबर कितना मूल्य दे रखा है, 3 केले और 7 सेबों के बराबर, यानी कि 3x प्लस 7y। ठीक, इतना आपको कर लेना है। अब x इधर और y उधर, तो x ये ले लिया 5x, ये x प्लस का है 3x, जब इधर आएगा बराबर से इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा 3x। ठीक है, अब लगा दो बराबर। ठीक, बराबर के बाद में क्या है 7y, ये प्लस का है, जब इधर जाएगा तो माइनस का 4y। ठीक, अब देखिए 5x में से 3x गया तो 2x बराबर 7 में से 4 गया तो 3y। ठीक है, अब क्या है x बराबर कितना हो गया, देखिए ऐसे करके लिख लो, x बटे y बराबर x का मान कितना 3 और y का कितना हो जाएगा 2, तो अनुपात कितना हो जाएगा 3:2। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए सवाल है, तबीयत बहुत खराब है भाई मेरे। देखिए a तथा b के पास कुल धन कितना है 7,260, यानी कि 7,260 रुपये है। यदि a का 4/15 भाग b के 2/5 भाग के बराबर हो तो b के पास कितना धन है। ठीक, तो निकाल लो। a का कितना दे रखा है, a का कितना है 4/15, b का कितना दे रखा है 2/5, तो 2/5। ठीक, इसको इस तरीके से कर लो, a का गुणा हो जाएगा ऊपर का मतलब गुणा ही से तो होता है, तो कर लो, यानी कि 4a/15 बराबर 2b/5। ठीक, अब क्या करना है, इसको कैंची का गुणा कर लो। 4a का गुणा 5 में करेंगे कितना हो जाए, 4 पंजे 20a बराबर 15 दूनी 30b। ठीक, ये आ गया। अब इसको अनुपात में बदल लो, कैसे करके, जैसे कि a/b बराबर, ठीक है, a का कितना हो जाएगा, a बराबर कितना दे रखा है 30, तो 30 हो गया a का, और b का क्या हो जाएगा ये 20। ठीक है, इतना ध्यान रखना, जो बराबर में है वही उसका होगा। a बराबर कितना दे रखा है 30, तो 30 हो गया a का अनुपात, और b का हो गया जाके 20। ठीक है, अब इसको काट लो, 0 से 0 कट गया, 3:2 आ गया निकल कर। a/b बराबर क्या है 3:2। ठीक, यानी कि 3:2 के अनुपात में उनके पास पैसे हैं, तो धन कितना है 7,260 रुपये। ठीक, अब इनको x मान के इस तरीके से कर लो। देखिए
टोटल धन है दोनों के पास में तो जुड़ जाएगा, यानी कि 3x प्लस 2x बराबर कितना है 7260। ठीक, 3 और 2 कितना हो गया 5x बराबर 7260। तो x बराबर कितना आ जाएगा, काट लो। देखिए 5 एकम 5, कितना बचा यहाँ पे 2, यहाँ पे हो गया 20 यानी 22, 5 चौक 20। ठीक, 2 बचा 26 हो गया, 5 25 और 5 दूनी 10, यानी कि 1452। ठीक है, 5 से हमने 7260 काटा तो 1452 बार कट गया। ठीक, अब पूछा क्या है कि b के पास कितना धन है। ये तो हमारी x की वैल्यू आ गई निकल के, b का धन पूछ रहा है तो b का धन बराबर कितना है b के पास में, यानी कि 2x। ठीक है, 2x तो 2x कर दो, यानी 2 गुणा कितना आया x 14 और 52, तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 का 0 बचा 1, 2 चौके 8 और 1 9, 2 एकम 2, कितना धन निकल कर आया 2904। ये क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए 106 रुपए के ABC में 106 रुपए को ABC में इस प्रकार विभक्त किया गया, यानी कि विभक्त का मतलब बांटा गया कि A को B से 14 रुपया अधिक मिले, ठीक, तथा B को C से 16 रुपए अधिक मिले, तो इनके भागों का अनुपात क्या होगा। ठीक, तो देखो कैसे करेंगे। यहां देखिए A को कितना मिला है, A को B से 14 रुपया अधिक मिले। ठीक है, और यहां पे देखिए B को C से 16 रुपए अधिक मिले, यानी कि C की यहां पर कोई वो नहीं दिया गया कि C को क्या मिला क्या नहीं मिला। तो मान लो, देखो माना कि C को मिले X रुपए। ठीक, समझ में आया। ठीक, एक बार और समझो। देखो A को B से 14 रुपया अधिक मिल रहे हैं। ठीक है, यानी कि A को जो है धन में B से 14 रुपए अधिक मिल रहे हैं और B को C से 16 रुपए अधिक मिल रहे हैं, यानी कि A को भी मिल रहे हैं और B को भी मिल रहे हैं, बेचारे C को कुछ नहीं मिल रहा है। तो C को हमने मान लिया X रुपए C को मिले। ठीक है, तो B को, ठीक है, तो B को C से कितना मिल रहा है 16 रुपया, यानी तो B को मिला धन बराबर, भाई B को C से 16 रुपया अधिक मिल रहा है। ठीक, यानी कि X प्लस 16। ठीक, यानी इसको मिले X रुपए एक C को, तो इसको 16 रुपए अधिक मिल रहे हैं, B को C से 16 रुपया अधिक मिल रहे हैं, यहाँ पे लिखा है, तो हमने X रुपए में 16 जोड़ दिए। ठीक, तो ये क्या हो गया धन B का। ठीक, अब आ जाओ A का। A को मिला धन, A को कितना धन मिला है, A को मिला है B से 14 रुपया अधिक, यानी कि B का धन क्या है ये। ठीक, X प्लस 16 और इसमें 14 और जोड़ दो। ठीक है, ठीक, क्योंकि X प्लस 16 तो B को ही मिला है और वो कह रहा है A को B से 14 रुपए अधिक मिले हैं, तो 14 इसमें हमने जोड़ दिया। तो हमारा क्या हो गया है, देखिए 6 4 10 और 1 J, यानी कि X प्लस 30। ठीक, इतना आ गया समझ में, इसको जोड़ने के बाद में इतना आ गया। अब इनका योग कितना दे रखा है 106 रुपए। अब कर लो, देखो X प्लस कितना है, X प्लस 16 फिर प्लस, यानी कि X प्लस 30 बराबर कितना है 106 रुपया। ठीक, इतना आ रहा है समझ में। X X जोड़ लो, देखिए 1 2 3 तो 3x। ठीक, 3x प्लस देखो 16 और 30 कितना हो गया 46। ठीक है, 16 और 30 46 हो गया बराबर 106। तो
3x बराबर 106 माइनस के 46। तो 106 में से 46 गया तो कितना बचा? 3x बराबर 60 बचा। 3 से ये काट दिया, 20 बार कट गया, तो x बराबर कितना आ गया? 20 निकल कर। ठीक, 20। ठीक, अब क्या पूछ रहा है? अब कह रहा है कि इनके भागों का अनुपात क्या है, यानी कि ए, बी और सी के भागों, जितना उन्हें धन मिला है उनका अनुपात क्या है। ठीक, तो निकाल लो। देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे ए का, ठीक, उसके बाद लिखेंगे बी का, उसके बाद लिखेंगे सी का। ठीक, ए का कितना है? ए का आ रहा है हमारे पास में ये वाला निकलकर, यानी कि x प्लस 30। ठीक, अनुपात लगा लो, यहां पर भी अनुपात। बी का कितना है हमारे पास में? बी को मिला धन x प्लस 16, यानी कि x प्लस 16 अनुपात। सी को कितना मिला था? सी को मिला था x रुपए, तो यानी कि x रुपए। इतना आ रहा है समझ में? ठीक है भाई, अच्छा लग रहा हो पढ़ाना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अब देखिए, तो x की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास निकल कर? 20। तो क्या हो जाएगा? 20 प्लस 30 अनुपात x की वैल्यू 20 आई है, तो 20 प्लस 16, यहाँ पे x है तो x की वैल्यू कितनी? 20। ये कितना हो गया? 50 अनुपात, ये कितना हो गया? 36 अनुपात, ये हो गया 20। ठीक, इतना निकल कर आ रहा है। इनको आप काट लो 2 से। देखो, 2 धाई 20, 18 दूनी 36, ये कट गया 25 बार। तो हमारे पास ए, बी और सी का अनुपात क्या निकल कर आया है? यानी कि ये वाला 25 अनुपात 18 अनुपात 10। ये क्या है हमारा आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए, सवाल है 3068 रुपये को 3068 रुपये को ए, बी, सी में इस प्रकार विभक्त किया गया कि इनके भागों में क्रमशः 10 रुपया, 14 रुपया तथा 20 रुपये कम कर दिए जाएं, तो शेष धन 5:6:7 के अनुपात में होगा। इसमें बी का भाग क्या होगा? देखिए, सवाल बहुत सरल है, लेकिन सवाल को इधर उधर घुमा देते हैं, इसलिए आप लोगों को कठिन लगता है। देखिए, पहला धन कितना है? 3068 रुपये। अब वो क्या कह रहा है कि 10 रुपये, 14 रुपया तथा 20 रुपये क्या कर दिए जाएं? कम। ठीक, तो निकाल दो। देखो, 3068 में कितना कम करना है? 10 प्लस 14 प्लस 20 रुपया। ठीक, इतना नहीं कर सकते हो भाई? कितना हो गया? 10 और 20 30, 30 और 10 40, 40 और 4 44, यानी कि 3068 माइनस के 44। ठीक है, चवालीस, इसको घटा दो। 8 में से 4 गया तो कितना बचा? 4। थोड़ा इधर कर दें। 8 में से 4 गया तो कितना बचा? 4। 6 में से 4 गया तो कितना बचा? 2। इधर कितना बचा तुम्हारे पास में? 30। तो जो नई संख्या है, इस धन को घटाने के बाद में इतनी आ गई है। ठीक, इतना धन कह रहा ना, शेष धन, तो शेष धन ये बचा है। अब शेष धन का अनुपात इतना दे रखा है 5, 6, 7, तो बस निकाल लो, हो गया आपका। अनुपात कितना है? देखो, 5x प्लस 6x प्लस 7x। प्लस इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि तीनों का हिस्सा है इसमें, बराबर 30 और ये 24। ठीक, 5 और 6 कितना हो गया? 11, 11 और 7 कितना हो गया? 18। 5 और 6 11, 11 और 7 18, x बराबर 30 और ये 24। ठीक, देखिए इसको काट दो, 18 एकम 18, 18 छः 100, ये कट गया 168 बार। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? x बराबर 168 रुपये आ गया है x का। ठीक, x का मान कितना आया है? 168। अब पूछ क्या रहा है कि इसमें b का भाग क्या होगा? कि कितनी आ गई वैल्यू? 168 निकल कर आ गई है। तो पूछ रहा है इसमें b का भाग क्या होगा? तो b का भाग हमको निकालना है, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इसमें b का भाग इसमें से नहीं निकालना है, b का भाग इसमें से निकालना है, जो पहले धन था। ठीक है, उसमें से b का भाग पूछ रहा है, ना कि ये पूछ रहा है कि घटाने के बाद में b का भाग बताओ। नहीं,
उसका पूछ रहा है घटाने से पहले का भाग। तो घटाने से पहले का देखो कितना, ये है 6x, तो b का भाग, ठीक, b का भाग कितना है 6x। b को हमने कितना घटाया था 14 रुपया, तो ये 14 रुपये इसमें कर दो प्लस, ठीक, आया समझ में भाई। ये वैल्यू जब की पूछ रहा है कि जब ये घटाया नहीं था, b का मान जब पूछ रहा है कि 3068 रुपये में b का भाग क्या होगा, ये पूछ रहा है। ये तो बीच में बस गुमराह करने के लिए इतना दे दिया है, ठीक है। तो ये 68 हमारी 168 ये घटाने के बाद निकल आई है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू में अगर हम 14 जोड़ देंगे तो हमारी पूर्व वाली संख्या निकल कर आ जाएगी b का भाग। तो 6 गुणा 68 कितना आया, 168 है, 168 प्लस 14, ठीक। तो 8 छिंग कितना होता है 48, 48 का 8 बचा कितने हमारे पास में 4, 6 छिंग 36 और 4 कितना हो गया 40, 40 का 0 बचा कितना 4, 6 कम 6, 6 और 4 10, ठीक, प्लस 14। तो जोड़ दो, 8 और 4 कितना हो गया 12, ठीक, 1 और बचा 1 2 और ये 10। तो b का भाग कितना आ गया हमारे पास निकल के 1022 रुपया, ठीक है, ये इसमें से। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे, ठीक है। समझ में अगर नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, तो और भी अच्छा फिर कोशिश करेंगे। मिलते हैं, अब चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए साथियों, सवाल है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। इन संख्याओं का लासा तथा मासा का गुणनफल 10,800 है। इन संख्याओं का योग क्या है। ये मैंने आपको लासा मासा में भी करवा दिया है और इसमें भी आ गया है, तो करवा देते हैं। देखिए, दो संख्याओं का गुणनफल लासा और मासा का गुणनफल कितना दे रखा है 10,800, और संख्याएं कौन सी, अनुपात संख्याओं का क्या है 3 और 4। तो लिख लो, देखिए 3x गुणा 4x। अब गुणा इसलिए लगाया है क्योंकि गुणनफल है इसलिए, ठीक है। कितना है 10,800, ठीक। 3x का गुणा 4x तुम करेंगे तो कितना हो जाएगा 12x² बराबर 10,800। एक्स स्क्वायर इसलिए हो गया, x का गुणा x हम करेंगे तो x² हो जाएगा, ठीक। तो क्या करेंगे x² बराबर 800/12, 12 निम्मा 108 यानी कि 900 बार। तो x बराबर x² बराबर क्या आ गया 900। अब x अंडर रूट इधर स्क्वायर हटेगा, इधर अंडर रूट चढ़ेगा, तो 900। तो x बराबर वैल्यू कितनी आ गई निकल कर 30। अंडर रूट हटाएंगे 30 का हो जाएगा, ये आ गई हमारी वैल्यू। अब पूछ रहा है कि इन संख्याओं का योग क्या है, योग, ठीक है, योग पूछ रहा है। यानी कि ये तो गुणनफल था, अब इनका योग पूछ रहा है, इधर कर लो। संख्याओं का योग, ठीक। 3x प्लस 4x यानी कि 3x प्लस 4x बराबर कितना हो गया 7x। तो 7 गुणा कितना निकल कर आया है 30, x की वैल्यू 30 आ गई, 7 तिया 21, यानी कि 210 क्या है इनका योग। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अगले सवाल पे। देखिए 1050 रुपये को PQR में इस तरह वितरित किया गया है कि P का भाग Q तथा R के भाग के कुल भाग का 2/5 है। तो P का भाग क्या होगा। तो इसको ऐसे कर लो, देखो क्या है 2/5 यानी कि P अनुपात Q प्लस R, ठीक। ओके, समझ में आया। तो क्या हो जाएगा यानी कि 2:5, ठीक हो गया भाई। अगर P/Q अगर हम इस तरीके से कर लेते इसको P/Q प्लस R, तो अनुपात इनका दे रखा था 2/5, तो P का 2 हो जाता, इसका ये हो जाता, ठीक है। तो इसी तरीके से हमने कर लिया है। अब क्या करना है, देखिए ये 2x प्लस 5x बराबर
कितना दे रखा है 10 50, ठीक। तो 7x बराबर 10 50, काट दो, 7 एकम 7 बचा 3, 3 तो इधर 35 हो गया तो 7 पंजे 35 और एक ये 0, यानी कि 7 से कितनी बार कट गया 150 बार। 7 एकम 7 बचा 3, 7 पन्ना 35 और एक ये 0, तो x बराबर कितना आ गया 150, ठीक। x बराबर 150 आ गया है। तो पूछा क्या है p का भाग क्या होगा, तो p का भाग क्या है 2x, यानी कि p का भाग क्या दे रखा है 2x, तो 2 गुणा 150 बराबर 300, ठीक। ये क्या हो गया आंसर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। देखिए सवाल दे रखा है कि हरिया के पास कुछ गाय एवं मुर्गे हैं, ठीक। यदि कुल सिरों की संख्या 48, ठीक, तथा पैरों की संख्या 140 हो तो उसके पास मुर्गे कितने हैं। यहाँ पर सिरों की संख्या दे दी है दोनों की, मुर्गे की और गाय की, और यहाँ पर क्या दे रखा है पैरों की भी संख्या दे रखी है, लेकिन हमें ये निकालना है मुर्गे कितने हैं और गाय कितने हैं। तो मान लो, देखिए माना कि क्या है x गाय, ठीक है, और 22 मुर्गे, इतना आ गया समझ में, ठीक। अब क्या दे रखा है, अब इसको कर लो समीकरण द्वारा जैसे करते हैं नहीं उस तरीके से। कह रहे यदि कुल सिरों की संख्या कितनी है 48, यानी गाय का भी एक सर होता है और मुर्गे का भी एक सर होता है। तो लिख लो, देखो x प्लस 22 बराबर 48, ठीक। ये क्या बन गया समीकरण 1। उसके बाद में क्या कह रहा है कि तथा पैरों की संख्या 140 है। देखिए गाय हमारे पास x है तो गाय के पैर कितने 4x, प्लस मुर्गे के कितने पैर 2 तो 2x 2 22, ठीक। इतना समझ में आ रहा है। ये 4 हमने इसलिए लिया है कि गाय के पैर कितने होते हैं 4, ठीक है, और मुर्गे के कितने होते हैं 2, ठीक। इसलिए, ठीक है। अब देखिए तो इनकी संख्या कितनी दे रखी है टोटल 140, ठीक। अब इनको क्या करना है, इनको सॉल्व कर लो। देखो अभी तो कोई कट नहीं रहा है, तो समीकरण में देखिए समीकरण एक पूरा नहीं लिख रहा हूं, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, बता दे रहा हूं। देखो समीकरण 1 में 4 से गुणा करने पर, ठीक है, 1 में 4 से गुणा करोगे तो 4x प्लस 4y बराबर 4 8 32 का 2 बचा कितना हमारे पास में 3, 4 चौक 16, 16 और 3 कितना 19, ठीक। ये समीकरण 3 बन गया। और ये क्या है 4x प्लस 2y बराबर 140, ठीक है। इनके चिन्ह बदल लेते हैं, ठीक। अब देखिए ये प्लस का ये माइनस का ये कट गया, ठीक है। 4 में से 2y गया तो कितना बचा 2y बराबर, ठीक है। इस 192 में से 140 घटा दो तो कितना बचेगा हमारे पास में, यानी कि 2 और 9 में से 4 गया तो 5, ठीक। तो y बराबर कितना आ गया, यानी कि y इसको काट दो यानी 26, यानी कि y बराबर 26, ठीक। y की वैल्यू कितनी आ गई भाई मेरे 26, 2 से हमने 52 काट दिया 26 बार, ठीक। अब इसको क्या करते हैं, ये आ गई है हमारे y, यानी कि मुर्गे की संख्या कितनी है 26, ठीक। अब इसको क्या करते हैं गाय की संख्या निकालने के लिए, देखिए खाली मुर्गे की पूछी तो मुर्गे की तो आ गई y बराबर 26, ठीक, लेकिन हम गाय की भी निकाल दे रहे हैं, ये तो मुर्गे की आ गई, मुर्गों की संख्या, ठीक। ये पूछा था, ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है। अब गाय की अगर पूछनी हो, गाय की निकालनी हो तो कैसे निकालेंगे, देखिए y का मान समीकरण 1 में रखने पर एक कौन सा है हमारा ये, यानी कि x प्लस y बराबर 48, ठीक। y बराबर कितना आया 26,
तो x प्लस ये तुम्हारा 26 बराबर 48, तो x बराबर 48 माइनस 26, तो x बराबर कितना, 8 में से 6 गया तो 2 बचा, इधर 4 में से 2 गया तो 2। ये किसकी आ गई, गाय की। ठीक है, ये मुर्गे की है, ये गाय की संख्या। ठीक, उम्मीद करते हैं अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। देखिए साथियों, उम्मीद करते हैं कि आज का पढ़ाया हुआ आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आज आपका अनुपात समानुपात चैप्टर हो गया ख़त्म। तबीयत भी थोड़ी सही नहीं है, तो मिलते हैं अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में। और साथियों से अनुरोध है कि वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने और साथियों को इसमें जोड़ने की कोशिश करें। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।